ठग नटवरलाल, जिसने बेच डाला ताजमहल। ब्रिटिश भारत का वह दौर जब देश की धरती पर गुलामी का सूरज चमक रहा था, मगर आगरा की गलियों में एक शख्स की चतुराई की चमक उससे भी तेज थी। नाम था नटवरलाल। उसकी हरकतें इतनी मशहूर थीं कि लोग कहते, नटवरलाल अगर चांदनी रात को भी बेच दे तो हैरान मत होना। मगर उसका सबसे ढाकड़ कारनामा था ताजमहल को बेच डालना। गर्मी की एक दोपहर, जब आगरा की सड़कें सूनी थीं और लोग छाया तलाश रहे थे, नटवरलाल ने खुद को सजाया संवारा। रेशमी अचकन, मोती जड़ित टोपी और हाथ में चांदी की छड़ी। उसकी चाल में वह अकड़ थी जो सिर्फ राजा महाराजाओं में होती है। उसने एक बग्घी किराए पर ली और सीधा उन कर्नल डगलस खान के बंगले पर पहुंच गया। दरबान को झटक देने वाली आवाज में बोला, जाओ बताओ कर्नल साहब को, राजा विजय सिंहन मिलने आए हैं ताजमहल की बात लेकर। कर्नल डगलस, जो भारत की दौलत लूटने के लिए बेताब रहते थे, ने उसे अंदर बुलाया। नटवरलाल ने दावा किया, मेरे पूर्वज शाहजहां के खास थे। ताजमहल हमारे खानदान की अमानत है, मगर अब हम इसे बेचना चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार ही इसकी हिफाजत कर सकती है। उसने झूठे कागजात दिखाए जिन पर मुगल बादशाह के नकली दस्तखत थे। कर्नल की आंखों में लालच की चिंगारी दौड़ गई। कितनी कीमत चाहिए? कर्नल ने पूछा। सिर्फ 50,000 रुपए, और वादा करें कि ताजमहल को संभाल कर रखेंगे। नटवरलाल ने भाव बनाया जैसे दिल टूट रहा हो। कर्नल ने तुरंत हां कर दी। अगले दिन तय हुआ कि नटवरलाल ताजमहल की चाबी सौंपेगा। रातों रात उसने सैकड़ों बेघरों और भिखारियों को इकट्ठा किया और समझाया, कल ताजमहल के बाहर जमा हो जाना। जब अंग्रेज आए तो चिल्लाना, ये मकबरा तो हमेशा से यही है। सुबह होते ही कर्नल डगलस 50,000 रुपए की थैली लेकर पहुंचा। नटवरलाल ने एक पुरानी जंग खाई चाबी उसकी ओर बढ़ाई और बोला, ये लीजिए, ताजमहल आपका। फिर धूल उड़ाती हवा की तरह गायब हो गया। जब कर्नल ताज पहुंचा तो भीड़ ने उसका मजाक उड़ाया। एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, साहब, ये मकबरा 300 साल से यहीं खड़ा है, आपको किसने फंसाया? खबर फैलते ही पूरे देश में हंगामा मच गया। अंग्रेजों की नाक कट गई, मगर नटवरलाल का सिलसिला थमा नहीं। फिर उसने सन 1932 की गर्मियों की एक सुबह, दिल्ली के चांदनी चौक में हलचल थी। एक मोटे सेठ जगमोहन दास, जिनके पास सोने के सिक्कों से भरी तिजोरी थी, अपने दफ्तर में बैठे थे। तभी दरवाजे पर एक ठोकर हुई। बाहर खड़ा था एक लंबा आदमी, सफेद सूट, चमचमाती घड़ी और हाथ में एक नक्शा। उसने खुद को रॉयल आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी का अधिकारी बताया और बोला, सेठ जी, लाल किले के नीचे सोने की खान है। ब्रिटिश सरकार गुप्त खुदाई करवा रही है। आप चाहें तो इसका लीज ले सकते हैं। सेठ की आंखें चमक उठीं। नटवरलाल ने झट से एक नकली मुहर लगा अनुमति पत्र निकाला और बोला, सिर्फ 25,000 रुपए में ये ऐतिहासिक अधिकार आपके नाम। सेठ ने पूछा, पर कैसे विश्वास करूं? नटवरलाल ने चुपचाप जेब से एक सोने का सिक्का निकाला जिस पर शाहजहां की मुहर थी, जो असल में उसने रातों रात ढाली थी, और बोला, कल रात खुदाई में ये मिला। सेठ ने तुरंत पैसे गिनकर थैली थमा दी और नटवरलाल फरार हो गया। फिर 2 महीने बाद नटवरलाल कोलकाता के एक क्लब में जमशेद कामा नाम के एक पारसी उद्योगपति से मिला। उसने खुद को कलकत्ता ट्राम कंपनी के मैनेजर का भेष बनाया और शिकायत की, सरकार ट्राम लाइनें बेच रही है पर कोई खरीदार नहीं। आप इन्हें सस्ते में ले लें, फिर किराए पर चला दें। जमशेद संदेह में थे। तभी नटवरलाल ने अखबार का एक पन्ना दिखाया जहां ब्रिटिश सरकार का सार्वजनिक नीलामी का विज्ञापन छपा था। ये विज्ञापन उसने खुद छपवाया था। सौदा पक्का हो गया। जब जमशेद ने ट्राम लाइन संभालनी चाहिए तो अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाला। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, छल किया गया,
पर अपराधी अज्ञात। एक रात आगरा की संकरी गलियों में पुलिस ने उसे घेर लिया। नटवरलाल के पास कोई रास्ता नहीं था। तभी उसकी नजर एक सूखे कुएं पर पड़ी बुढ़िया की साड़ी पर पड़ी। झट से उसने साड़ी ओढ़ी, चेहरे पर राख मलकर रोते हुए गिर पड़ा। हे राम, मेरा बेटा बीमार है, उसे दवा चाहिए। पुलिस वाले उलझे, ये तो बूढ़ी औरत है। तभी नटवरलाल ने एक सिपाही की जेब से चाबियां चुराई और पास खड़ी साइकिल पर भाग निकला। पुलिस को तब होश आया जब वो गली के मोड़ पर गायब हो चुका था। अगले दिन नटवरलाल मथुरा के एक गांव में था, जहां अंग्रेजों ने किसानों की फसल जब्त कर ली थी। उसने रातों रात सेठ जगमोहन के सोने के सिक्के गरीबों में बांट दिए। एक विधवा महिला जिसका बेटा बीमार था, उसके पैर पकड़कर रोने लगी। तुम भगवान हो, नटवरलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं माई, मैं बस लुटेरों का लुटेरा हूं, अमीरों और लालची लोगों को लूटता हूं बस। उसकी हरकतों ने उसे जनता का हीरो बना दिया। बच्चे गली गली में गीत गाते। नटवरलाल ने ताज बेच दिया, अंग्रेजों की नाक कट गई, लाल किले का सोना लूटकर गरीबों की थाली भर दी। कहते हैं कि 1996 में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दिल्ली के एक होटल में कबूल किया कि वही असली नटवरलाल है। मगर पुलिस पहुंची तो वहां सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी। लालची को लूटना पाप नहीं, पुण्य है। आज भी कहीं कहीं लोग दावा करते हैं कि बूढ़े साधु या चतुर सेठ के रूप में नटवरलाल मौजूद है, अगले सौदे का इंतजार कर रहा है। चेतावनी और मनोरंजन, ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, मगर नटवरलाल की चालाकी इतनी बढ़ चढ़कर बताई जाती है कि सच और फसाना अलग करना मुश्किल है। पर एक सबक जरूर है, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और भारत की मिट्टी में जन्मे ठग कभी हार नहीं मानते। फिर भी अगर कभी कोई आपको सस्ते में ताजमहल बेचने आए तो याद रखना, नटवरलाल जिंदा है। अखबारों ने उसे भारत का जासूसी उपन्यास हीरो लिखा तो अंग्रेजों के दफ्तरों में उसका नाम सुनकर कुर्सियां गर्म हो जाती। पर नटवरलाल का जवाब था, जब तक लालच है तब तक मेरा कारोबार चलेगा।